हेलो एवरीवन। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ना तो जरूरत है बुक्स पढ़ने की, ना तो जरूरत है किसी को सुनने की। तो अगर आपके पास बुक्स का या फिर किसी को सुनने का टाइम नहीं है तो आप अपनी आसपास की चीजों से भी सीख सकते हो। बहुत सारी हमारे घर पे या हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम रह रहे हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो उन चीजों को सीख कर हम अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी चीजों को देखकर हम लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो हमें लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। तो हर एक चीज से सीखो। जो भी आपके आसपास है वो कुछ ना कुछ जरूर मैसेज देती है, आपको सिखाना चाहती है। बट हम क्या करते हैं कि हम उसको ध्यान से नहीं देखते। हमारा माइंड सेट वैसा बना हुआ है, बस हम इंजॉयमेंट करते हैं बट उसको हम समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाहती है। बस हम इंजॉयमेंट करते हैं चीजों को देखकर। हमारा माइंड वहां तक पहुंच ही नहीं पाता कि हम चीजों से सीख सके। आज हम कुछ ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं जो हमें सिखाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक लोहे की कील की, जो कि सबके घर में होता है, सब उसके बारे में जानते हैं। जो लोहे का कील होता है जो लकड़ी जोड़ने के काम आता है। देखिए, एक लोहे का कील जो है वो हमें क्या सिखा सकता है। देखिए, जो लोहे का कील है हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम उसको देखें कि ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोहे का कील है वो दो लकड़ी के पार्ट को आपस में जोड़ता है। जैसे एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, उसको जोड़ने के लिए हम उस पर कील ठोक देते हैं कि वो जो दोनों हिस्से हैं वो जुड़ जाते हैं। तो हमारी लाइफ में सेम है कि आपको किसी के साथ जुड़ना है, लोहे की कील की तरह बनना होगा। लोहे के कील पर वो लकड़ी जो है टिकी हुई है, तो आपका रिलेशन भी आपके ऊपर टिका हुआ है। जिस दिन वो कील निकल गया तो आपका रिलेशन भी टूट जाएगा। लोहे का कील जो है वो ये बताता है कि आपके रिलेशन आपके ऊपर टिके हुए हैं। वो लकड़ी जो है वो लोहे के कील के ऊपर टिकी हुई है। जिस दिन वो कील निकल जाता है लकड़ी से, वो जो है लकड़ी अलग हो जाती है। तो एक बात और लोहे के कील से हम सीख सकते हैं, जब लोहे का कील निकल जाता है वो लकड़ी पर एक निशान छोड़ जाता है जो कि कभी नहीं मिट सकता। एक लकड़ी पर वो निशान छोड़ देता है। तो वैसे ही अगर आप अपने रिलेशन में किसी को धोखा देते हो तो वो लोहे की कील की निशान की तरह उस दिल में जो है, उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी जो कभी नहीं मिटने वाली, लोहे के कील के निशान की तरह। वैसे ही दूसरे इंसान के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। वो सारी उम्र के लिए आप पर दूसरी बार ट्रस्ट नहीं करते। ये जो लोहे का कील है हमें ये सिखाता है। एक बात और, अगर आपको इस दुनिया में कुछ करना है तो एक लोहे की कील की तरह बन जाओ। अगर आप लोहे की कील की तरह सीधे बन जाओगे तो आपको लोग जीने नहीं देंगे। आपको बहुत कुछ, आपको लोग कमजोर करने की कोशिश करेंगे, आपको लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो लोहे की कील की तरह एक सीधे मत बनो। आपको इस दुनिया में अगर जीना है, आगे कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि लोहे का कील जो है वो सीधा होता है, उसको लकड़ी पे ठोक देते हैं। अगर जो कील है वो टेढ़ा होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो इस दुनिया में टेढ़ा है उसको छोड़ दिया जाएगा और जो इस दुनिया में सीधा है उसको ठोक दिया जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, अच्छे रिलेशन
बनाना चाहते हो तो आपको लोहे की कील की तरह जीना सीखना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे, अच्छी लाइफ जी पाओगे। तो लोहे का कील जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम सीखना चाहें, हम अपना थोड़ा सा जो माइंड सेट है इस और खड़े कि हमें सीखना है, तो हम आप हर एक चीज से सीख सकते हो। अगली मैं बात करने वाला हूं सीमेंट की, जो हम घर बनाने में यूज करते हैं, तो मकान बनाने में यूज करते हैं, वो सीमेंट की मैं बात करने वाला हूं। देखिए, जो सीमेंट है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। सीमेंट की तरह जीना सीखो। सीमेंट से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सीमेंट हमें क्या सिखाता है? जब तक सीमेंट नरम है वो दीवार को जोड़ सकता है, और उसको जोड़े रखने के लिए उसको सख्त होना पड़ेगा, उसको कठोर होना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो तो आपको नरम होना पड़ेगा, ना कि एटीट्यूड के साथ, ना कि किसी की निंदा के साथ। आपको नरम होना पड़ेगा। आप किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, सीमेंट को दीवार को जोड़ने के लिए नरम होना पड़ता है। आपको रिलेशन जोड़ने के लिए आपको नरम होना पड़ेगा। तो आपका रिलेशन बने रखने के लिए, आपका रिलेशन मजबूत करने के लिए आपको सख्त होना पड़ेगा। जैसे सीमेंट को, एक दीवार को जोड़ने रखने के लिए उसको सख्त होना पड़ता है रिलेशन में, वैसे ही आपको सख्त होना पड़ेगा आपके रिलेशन में, ताकि आपको कोई बड़ा चढ़ाकर बोले उसके बारे में कि इसको छोड़ दो, ये करो, वो करो, ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा नहीं है, ये बेकार आदमी है, तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना जो आपको बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। आप अपने रिलेशन में मजबूत रहो कि आपको कोई जो है कुछ भी बोले, आप उसकी बातों पे ट्रस्ट ना करो। तो आपको यह सीखना होगा कि दीवार को जोड़ने के लिए सीमेंट को नरम होना पड़ता है, और दीवार को जोड़े रखने के लिए उसको सख्त होना पड़ता है। आपको भी रिलेशन बनाने के लिए जो है वो नरम होना पड़ेगा, उसको जोड़ने के लिए आपको सख्त होना पड़ेगा। तो हम सीमेंट से ये सीख सकते हैं। सो आगे हम बात करते हैं एक पेन की। पेन हमें क्या सिखाता है? देखिए, पेन जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? एक इंक के ऊपर। जब तक वो पेन में इंक है तब तक तो उसकी वैल्यू है। जब वो इंक खत्म हो जाती है तो वो जो उसकी वैल्यू है पेन की, वो नहीं रहती, तो पेन को फेंक दिया जाता है। तो आपकी वैल्यू क्या है? हमारी जो वैल्यू है वो हमारी है नॉलेज, हमारी मेहनत। कि आप अगर किसी भी काम को करना चाहते हो तो आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी वैल्यू भी नहीं बढ़ने वाली। इंक की तरह अपनी वैल्यू बढ़ाओ। इंक के ऊपर वो पेन टिका हुआ है, तो वैल्यू के ऊपर आप टिके हुए हो, अपनी वैल्यू बढ़ाना शुरू करो। तो बहुत सारे लोग है रोना रोते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, ऐसा बहुत कुछ जो है लोग रोना रोते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो बहुत काम आएगी। एक पेन की इंक की तरह वैल्यू बढ़ जाएगी। आपको सब लोग पूछेंगे। जब तक आपकी वैल्यू नहीं, आपको कोई पूछने नहीं वाला, तो अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करो। तो जो इंक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेन के कवर है या नहीं। अगर वो पेन का सिक्का भी है तो वो भी वैसा ही काम करेगा जैसे वो पेन कर रहा है। उसको बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तो हम भी ये भी सीख सकते हैं कि हमारा अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो हम अपनी खुद पे ऊपर डिपेंड रहें, ना कि दूसरों के ऊपर। जैसे जो पेन की इंक है, पेन का सिक्का है, वो अपनी बॉडी पर डिपेंड नहीं रहता। वो वैसे ही काम करता है जैसे एक पेन बॉडी की तरह काम कर रहा है। बॉडी के बिना भी वो वैसे ही काम करता है, वैसे ही वो लिखता है। तो आप भी
अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए लोगों के ऊपर डिपेंड ना रहो। एक पेन से सीख सकते हो आप। तो अगर पेन का कैप नहीं है, ढक्कन नहीं है, उसका स्क्रू नहीं है, ऐसा बॉडी नहीं है उसकी, तो उसको पेन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो वैसे ही लिखेगा जब तक उसके साथ इंक है, सिक्का है। तो आप भी पेन से सीख सकते हो, चाहे आपकी सपोर्ट करे कोई ना करे, बट आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है, कौन आपको क्या बोल रहा है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो चीजों की हम बात कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाती है, हमारे आसपास जो है वो मिल जाती है। तो हमारी आसपास की चीजों से हम सीखते हैं। अब हम बात करते हैं क्लॉक की। क्लॉक हमें क्या सिखाता है? क्लॉक से भी हम सीख सकते हैं। देखिए, क्लॉक की 3 सुई होती है, तीनों ही राउंड करती है, क्लॉक को राउंड करती है। जो क्लॉक की तीनों सुई है वो हमें सिखाती है, उनका जो काम है वो अलग अलग है। एक तो बहुत ही फास्ट चल रही है जो सेकंड बताती है, एक मिनट बताती है, एक मिनट बताती है जो कि थोड़ा स्लो चल रही होती है, और एक आवर्स बताती है कि कितने आवर्स हो गए, वो जो है बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही होती है। तो तीनों सुइयों का जो काम है वो अलग अलग है, बट उनका मकसद जो है वो एक है, टाइम बताना और अराउंड करना। क्लॉक तीनों का काम है वो अलग है। वो दिखाती तो कुछ और है कि हम और काम कर रहे हैं, बट उनका मकसद जो है वो एक है। आप भी क्लॉक से सीख सकते हो कि सामने वालों को दिखाओ कुछ और आप करो कुछ और। आप दिखावा नहीं करना चाहते, अगर आप क्या कर रहे हो तो आप उसको दिखाओ कुछ और, करो कुछ और। सबसे बड़ी जो बात है क्लॉक की वो ये है कि तीनों सुइयां जो है वो एक ही स्क्रू के साथ अटैच होती है। उनमें से एक भी सुई रुक गई तो तीनों सुइयां रुक जाती है। उनका मकसद एक ही है, अटैचमेंट भी एक ही है, बस काम अलग अलग कर रही है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप उनको दिखाओ कुछ और कि मैं कुछ क्या कर रहा हूं, बट आप करो कुछ और, बट आप करो कुछ और। ये क्लॉक से हम सीख सकते हैं। जो सुइयां हैं वो अटैचमेंट उनकी एक ही है, बट वो काम अलग अलग कर रही है, दिखा कुछ और रही है और कर एक ही रही है। काम मकसद उनका एक ही है। ये कुछ चीजें थी जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमें चीजें ये क्या बताना चाहती है। आपके पास आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत कुछ बताती है, बट आपको सीखने की जरूरत है कि कौन सी चीज क्या मुझे बता रही है। सो आई होप आपको इस टॉपिक में बारे में पता चला होगा कि हम आसपास की चीजों से हम कैसे सीख सकते हैं। अगर आपका टाइम नहीं है किताबें पढ़ने का, तो आप अपनी आसपास की चीजों से भी सीख सकते हो, अपने एनवायरनमेंट से सीख सकते हो। सो आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा कि हम अपने आसपास की चीजों से कैसे सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आने वाली का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।